कदा लोभयिष्यामि वृंदावने न्यान। क्या मैं ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर पाऊंगा हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आवे मैं उसको इतना लुभा लूं कि वो किसी से भी मोह न रखे, यहां तक कि देवलोक के देवता या अप्सराएं या गंधर्व भी मोहित करना चाहे, जिनको महामोहन की शक्ति प्राप्त है, हमारे जन उनसे भी मोहित न हो। श्रीपाद कह रहे हैं कदा लोभिष्यामि, मैं इतना लुभायमान कर दूं उनको, किससे? हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा। श्री किशोरी जू के चरणारविंद की शोभा सुख, हे वृंदावन धाम ऐसा हमारे हृदय में प्रकाशित करो कि जो हमारे सानिध्य में आ जाएं उनको इसी शोभा से, राधा चरणारविंद की प्रीति से ऐसा लुभायमान कर दूं कि किसी के हृदय में कोई मोह पैदा न कर पाए। किसी करुणा है। महामोहन करने की, सम्मोहन करने की जिनमें सामर्थ्य है, अप्सरा, गंधर्व, देवता, इनकी भी सामर्थ्य ना हो कि हमारे जनों के हृदय को मोहित कर पाए। क्योंकि जगत मोहन, विश्वमन मोहन जो प्रभु हैं, मुनिमन मोहन है, मदन मोहन है, उनको मोहिनी प्रियाजू अपने अधीन किए हुए हैं और उन्हीं के चरणारविंद हमारे हृदय में वृंदावन की कृपा से प्रकाशित है। तो मुझे ऐसी प्रीति प्रदान करो हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आ जाए उसको ये महामोहनशाली देवता, गंधर्व, देवी, अप्सराएं ये मोहित न कर पाए। और हे प्रियाजू के चरणारविंद, आप ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, आपके चरणों की सेवा और प्रीति के सिवा बड़ी बड़ी सिद्धियां ये घृणास्पद लगे, दुर्गंध युक्त लगे। श्री वृंदावन धाम अद्भुत प्रेम समुद्र है। इसकी रज का सेवन स्वयं प्रियाजू करती है। कदावा मदा घूरणदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेनो निजांगम मुदा गुंठे तद रजोभी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। कभी कभी प्रेम विवल होकर के श्री जी मदा घूरणदा, प्रेम मद से घूर्णित नेत्र हैं जो कर्ण नेत्रा, कर्ण तक, कानों तक ऐसे विशाल नेत्र, आयत दृग अरुण लोग, जैसे प्रीतम के ऐसे प्यारी जू के। प्रीतम के चंचल हैं, प्यारी जू के चंचल होते हुए भी बहुत ही गंभीर और शलज्ज भी हैं। प्यारी जू के नेत्र प्रेम घूर्णित हैं। आज प्रेम विकल होकर प्रियाजू वृंदावन की रजरानी को लेकर अपने अंगों पे लगा रही। ये मेरी प्रिय वृंदाटवी की परम पावन रज है। ओह, जब हमारी स्वामिनी जो रज लगा रही है तो फिर उनके शरणागत कैसे इस रज से वंचित रह सकते हैं। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। लाखों बार रज की महिमा वर्णन की गई, पर उपासक मंद बुद्धि होने के कारण इसे पकड़ नहीं पा रहा। अगर शरीर में जिस क्षण रज नहीं है तो तुम्हें व्याकुल हो जाना चाहिए। तब तक पानी नहीं पीना चाहिए जब तक शरीर में रज का अभिषेक ना हो जाए। ये नियम बना लो, फिर आप देख लेना। अभी राग द्वेष से ही बुद्धि विचरण करती है। मन
इन्हीं दो तारों पे चलता है, राग और द्वेष। अगर इन दोनों को काट दे तो अभी जीवन मुक्तता का आनंद जागृत हो जाए। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजी पद निर्वाण। राग द्वेष जिसका नष्ट हो गया है, न किसी से प्रीति है न किसी से शत्रुता है, सब में समान भाव, भगवत भाव। धन्य है वो महात्मा, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। ये जो हृदय में राग द्वेष की वृत्तियां हैं, रजोगुण से उत्पन्न होती है, और रजोगुण का नाश करने के लिए समर्थ है रजरानी। रज से रज जाए, बिहारी देव जी ने कहा। अगर रज का शरीर पे अभिषेक है तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिन से रज रूख। रूख माने लताएं। अगर हम वृंदावन की किसी छोटी लता का भी आश्रय लिए हैं, आलिंगन करते हैं, उसकी छाया में बैठकर नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो ये लता बड़े बड़े परमहंस हैं। ये आशीष देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का। इसीलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, करोड़ों कल्प तरु वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए पुनः प्रार्थना है, ये हृदयों में प्रिया प्रीतम का चिंतन शून्य होकर के माया में विचरण करने का जो स्वभाव अनंत जन्मों से बना है, इसको बदले। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपना ही पतन करोगे। राग द्वेष वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हरिजू की बड़ी कृपा हुई कि हमें सतमार्ग मिला है। हम राग द्वेष की वृत्तियों को मिटाने के लिए रज का सेवन करें। स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जप प्रेम नहीं। कैसे उपासक है कि नाम जप छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपने मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी।